Hello, citizens, and welcome to our show, Junior Citizen, the Knowledge Seeker, where young voices takes the lead. And I am Nirali Munjal. And my name is Ankita Adhikari. And we are from Government Sarojini Naidu High Secondary Girls School. And today we have our special guest. First of all, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देना चाहूंगी. आप लोगों ने ये देखी ही होगी, पढ़ी भी होगी. बिल्कुल. तो इनकी एडिटर हमारे साथ बैठी हैं. हेलो मैम. हेलो मैम, आपके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. जी. मेरा नाम इंदिरा त्रिवेदी है और मैं किड्स मैगजीन बाल भास्कर की पिछले 10 सालों से एडिटिंग कर रही हूँ, एडिटर हूँ. सो मैम, जैसे आपने बताया कि आप पिछले 10 सालों से इसकी एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, जी. तो मैम ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है कि बच्चों के लिए स्टोरीज लिखना और तैयार करना? देखिए, मुझे वैसे ही मेरा स्वभाव भी है बच्चों के बीच रहना, तो बच्चों के लिए काम करते हुए मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है और मैं अपने काम को एंजॉय कर रही हूँ. अब इसमें क्या होता है कि बच्चे क्या पसंद करते हैं, जी. इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है. यस मैम. हाँ. मेरा एक क्वेश्चन था. मैम, आप इस जर्नी में आए, आप कैसे इस फील्ड में, आपने क्या सोचा था कि आपको आप किसी से इंस्पायर हुए थे कि इस फील्ड में आने के लिए कि मेरे को बच्चों के लिए एक मैगजीन बनानी है? वैसे तो मैं करीब 26 सालों से प्रेस लाइन में हूँ. जी. पहले मैं न्यूज़पेपर में थी, मेन न्यूज़पेपर में. जी. एडिटोरियल पेज जो आता है, संपादकीय पेज, जी. उसमें मैंने 13-14 साल काम किया है. तो उसमें एडिटोरियल आर्टिकल्स, कुछ जीवन दर्शन, यस मैम. पाठकों के पत्र, लेटर टू एडिटर, ये सारा कुछ मैनेज करती थी मैं, और मतलब डिज़ाइन करती थी, और एडिटर के साथ ही मैं काम करती थी. सारे एडिटर्स के साथ मैंने काम किया. उसके बाद फिर मुझे जब बच्चों की मैगजीन बनाने के लिए कहा गया या उसमें मैं आई उस फील्ड में, तो वो एक मेरे लिए चैलेंजिंग था एक तरह से. Yes, ma'am. कहाँ तो बुद्धिजीवी वर्ग के लिए काम करना और फिर उसके बाद एकदम बच्चों के लिए काम करना. yes. तो मेरे जो बॉस थे, उन्होंने यही कहा था कि अब आपको बिल्कुल बच्चों के लेवल पे जाकर के सोचना होगा और फिर आप काम कर पाएंगे. अच्छा. तो बस मैंने, और वैसे भी जो बच्चों के लिए काम करता है तो उनको उनमें ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए. yes, ma'am. है ना. तो बच्चा क्या करता है, क्या सोचता है, जब उसको उसके क्या प्रश्न होते हैं, तो उनको कैसे शांत करना है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करना है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक राइटर में या एडिटर में होनी चाहिए जो बच्चों के लिए काम करते हैं. इट्स अ ग्रेट नॉलेज मैम. सो मैम, जैसे कि हम बाल भास्कर में स्टोरीज जो पढ़ते हैं, बच्चों की जो स्टोरीज होती हैं, जैसे कि देखते हैं ना कि इस 10 साल के युवराज ने ये स्टोरी लिखी, राहुल ने ये, यशिका ने ये, तो वो स्टोरीज आपके पास कैसे आती हैं? आप बच्चों से कैसे कांटेक्ट कर पाते हैं, कंपाइल कैसे कर पाते हैं? हमारे पास मतलब मैगज़ीन में हमारा व्हाट्सएप नंबर होता है और ईमेल आईडी दिया रहता है. बहुत सारे पेजेस पर वो दिया रहता है, जितने भी कॉन्टेस्ट वगैरह होते हैं, तो बच्चे बहुत आसानी से उसमें अपनी स्टोरी या पोयम भेज सकते हैं, और फिर उसमें से हम उनका सिलेक्शन करते हैं जो हमें लगता है कि हाँ, ये बच्चों के हिसाब से है. तो बच्चों की भी लेते हैं और बड़ों की भी लेते हैं. बड़े राइटर्स भी हैं जो Yes, बच्चों ma'am. के लिए लिखते हैं, जिन्हें बाल साहित्यकार कहा Yes, जाता है. ma'am. तो उनकी कहानियाँ, कविताएं और लेख
ये सब हम प्रकाशित करते हैं। और बच्चों के लिए एक कोना है इसमें, बच्चों का कोना नाम से, तो उसमें बच्चों की कविताएं और कहानियाँ प्रकाशित की जाती हैं। और कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट भी हमने रखे हैं, क्योंकि देखिए बच्चों में अलग अलग क्वालिटी होती है। Yes, कोई ma'am. राइटिंग करना चाहता है, कोई चित्र बहुत अच्छा बनाता है। तो उस हिसाब से इसमें हमारी मैगजीन में हमने अलग अलग कॉन्टेस्ट रखे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें रखी हुई है कि सभी तरह के बच्चे उसमें शामिल हों। और इसका जो टीजी है, टारगेट ग्रुप, जी। वो है 7 to 14। ओके। ओके। तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं वो जैसे कि देखिए इसमें रास्ता खोजिए, अंतर Yes, ma'am. बताइए, है ना। और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है तो ये छोटे बच्चे करते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, जी। यस। है ना। तो पढ़ना नहीं आता तो वो बस देखते हैं, चित्र देखते हैं, फिर वो अंतर खोजते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं 6 और 7 ईयर्स के बच्चे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो वो कॉमिक्स पढ़ते हैं, जी। स्टोरी पढ़ते हैं, टूटी फूटी भाषा में पढ़ते हैं। यस मैम। पेरेंट्स उनको पढ़ करके सुना देते हैं तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन उससे बड़े जैसे 12-13 साल के हो गए, 14 साल के हो गए, तो उन लोगों के लिए इसमें आर्टिकल्स होते हैं प्रासंगिक। जैसे कि मान लीजिए होली आ रही है, होली से संबंधित हो गए, कुछ नॉलेजेबल फैक्ट्स हैं इसमें, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, सारा कुछ रहता है। तो जो बड़े बच्चे होते हैं 13 साल के, 14 साल के, 15 साल के, तो वो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं और उसको मतलब उनका ज्ञान जी। बढ़ता है इससे। जी। वाह। मैम आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। आप जो ये इसमें मैगज़ीन में इतने अच्छा कलरफुल सब कुछ अट्रैक्टिव है बहुत, और इसमें बहुत सारे ऐसे पज़ल्स वगैरह हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि ये सब आप कैसे, मतलब माइंड में कैसे लाते हैं? आप रिसर्च करते हैं बच्चों के माइंड की कि इतने से इतने एज के ग्रुप के बच्चे ये सब चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं और इतने से इतने, तो आप ये सब क्रिएटिविटी कहाँ से ढूँढ के लाते हैं? क्योंकि हम तो जब देखते हैं तो हमें तो समझ एक ही नहीं खोलते आता। से ही मज़ा आ जाता है कि अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था और ये एकदम से सामने आ गया। फिर हम ये सोचते हैं कि भाई लिखा किसने और हाँ, कैसे लिखा है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या होता है, प्लानिंग होती है। Yes, और ma'am. ये काफ़ी मतलब पहले से होती है। जैसे अभी हमने रिलीज़ किया है 12 जुलाई का इशू, जी। अभी रिलीज़ किया है 8 दिन पहले, जी। है ना। और 12 जुलाई अभी आने वाली आने है, वाली प्रिंट है। होने चला गया वो। हाँ। 10 दिन पहले प्रिंट होने जाता है, तो उसकी प्लानिंग और उसका जो डिज़ाइनिंग और जी। एडिटिंग वगैरह है उसमें टाइम लगता है। तो मान लीजिए कि करीब 1 महीना लगता है एक जी। इशू को पूरा प्लान करने, फिर उसका कंटेंट सर्च करने, जी। उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी एडिटिंग, प्रूफिंग, सारा कुछ करके उसके बाद वो प्रिंट होने जाता है। जी। तो ये जैसे आपने सवाल किया कि आप कैसे मतलब करते हैं, जी। तो एक तो करते करते आ जाता है हैबिट कि में आ जाता है, है हाँ। ना। दूसरा क्या है, हम प्लान ही इस तरीके से करते हैं कि अब जैसे कि हमारा लेटेस्ट अभी इशू आया था बैक टू स्कूल, है Yes, ना। ma'am. तो स्कूल खुलने वाले हैं सारे बच्चों के, जी। तो उससे रिलेटेड, स्कूल खुलने से रिलेटेड स्टोरीज जी। कि बच्चा स्कूल गया, कोई नए स्कूल गया तो उसने कैसा क्या फील किया, वो सारी चीज़ें उस स्टोरीज में आ जाएं। या फिर देश भर में या विदेशों में किस तरह के स्कूल हैं जो सामान्य से हटकर हैं, इस तरह का आर्टिकल उसमें दिया भी हुआ है ना। कविताएं हैं कि स्कूल चलें, और मतलब बच्चों में उत्साह जगाने के लिए भाई स्कूल बिल्कुल। खुलने वाले हैं, जी। बहुत मौज मस्ती कर ली छुट्टियों में, और अब स्कूल खुलने वाले हैं और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। जी। तो बच्चे को लगता है कि हाँ, हाँ। हमें जाना है और एक्साइटमेंट हो जाता है, हाँ। तो ये सारी चीजें हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए दिवाली आने वाली है, जी। तो दिवाली से रिलेटेड क्या क्या तैयारी आप कर रहे हैं और क्या नया हो रहा है, नया नया आप क्या कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड सारी चीजें, स्टोरीज, पोएम्स, एक्टिविटीज, सारा कुछ करते हैं। तो वो बच्चे को बहुत जी। अट्रैक्ट करता है, Yes, ma'am. प्रभावित करता है। ओ, एंड मैम एक क्वेश्चन ये था मेरा कि जैसे कि हम देखते हैं कि हर न्यू मैगजीन में एक नई स्टोरी आती है, नई कहानी, एक नया मतलब तरीका ही नया हो जाता है। हाँ। तो उसका स्ट्रगल, उसका एक्सपीरियंस क्या कि आपको हर नई चीज़ें दिमाग में लानी पड़ती है, फिर लिखना पड़ता है, उसका एक्सपीरियंस क्या है आपका? क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं आपके उस दौरान? हाँ, आती तो है कि हर बार कुछ नया हमें हर करना है हाँ, ताकि जी। बच्चे उससे जुड़े। अट्रैक्टिव हो। हाँ। जो जुड़े हैं वो तो जुड़े ही रहे,
और भी और बच्चे बच्चे उसको जुड़े। जुड़े, हाँ। देखें। और आज के माहौल में क्योंकि बच्चे मोबाइल और इनसे हाँ। बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट अट्रैक्टेड हो रहे हाँ। हैं। तो हमारा एक हिडन एजेंडा भी कह सकते हैं कि उनको उससे दूर करना है और पढ़ने पढ़ाने की तरफ उनका रुख करना रोक जी। करना है ना, ताकि उससे देखिए ये मोबाइल वगैरह से क्या होता है, उनकी आंखों को नुकसान है, जी। Yes, उनका ma'am. टाइम वेस्ट हो रहा है, जो जरूरी काम उनके हैं वो छूट रहे हैं। जी। तो अगर हम पढ़ने की दिशा में लाते हैं तो वो उसको पढ़ेंगे और उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि हाँ, हमें समय का सदुपयोग करना है, हमें पैसों की बचत करनी है, फालतू खर्च नहीं करना है। तो सारी चीज़ें कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, लेखों के माध्यम से बच्चा जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में आता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। जी। तो एक तो ये है कि जी। बच्चों को अट्रैक्ट करना है। दूसरा, जैसा कि आपने बोला कि प्लानिंग आप करते हैं तो उसमें बहुत मतलब सोचना पड़ता होगा। हाँ। तो ये तो है, जब हम प्लान करते हैं कि नेक्स्ट इशू हमारा इस पर जाना, मतलब पहले तो ये कि किस पर जाना है, किस पर जी। जाना है ना, अगला हम किस पर लें। हाँ। जैसे कि हमारा नेक्स्ट आने वाला है वो बारिश ओह। हाँ, पर रहेगा। अभी बारिश भी आ बारिश रही का है, सीजन शुरू हो गया है, तो उसमें बारिश से रिलेटेड कहानियाँ रहेंगी और कविताएं रहेंगी कि बच्चे ये कर रहे हैं ऐसे, मतलब उनको उससे कनेक्ट करना है बच्चों को। जी। तो ये सारी चीज़ें रहती है और हम बहुत उसको एंजॉय करते हैं। और अब क्या नया हमें लेकर आना है, बारिश पिछले साल भी आई थी, यस जी। मैम। है ना, हाँ। तो उस समय हमने जो किया अब उससे बेहतर और हटकर और अच्छा जी। हाँ हम क्या करें कि बच्चे जुड़े। तो ये सारा हमारा एक एजेंडा होता है। एजेंडा रहता है और करने में भी बहुत मजा आता है। जी। यस मैम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। आपके भी मतलब बच्चे वगैरह होंगे, हमारे एज के होंगे, तो आप उनको भी मतलब ये सब चीज़ें में मतलब लेकर आते हैं और बिल्कुल। आप उनसे भी कुछ आइडिया आपको मिलता होगा। अरे बहुत आइडिया मिलता है उनसे। और आप बच्चों से कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे आप उनसे मिलते हैं और उनसे आइडियाज़ लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है कि आप एक जैसे वर्कशॉप टाइप हाँ, लगाते हैं। कि उनके आइडियाज़ आइडियाज उनके मिले। माइंड में क्या चल रहा है वो लेने के लिए आप उनसे मिलते हैं बच्चों से कभी? देखिए अगर मैगजीन के लेवल की बात करूं तो जी। उसमें ये रहता है, हमारा एक कॉलम जाता है, जैसे पाठकों के पत्र होता है या लेटर टू एडिटर होता है, इस तरह से इसमें कॉलम जाता है मेरी चिट्ठी, ओके। जी। है ना। और संपादकीय में हम मेंशन भी करते हैं कि आपको ये अंक कैसा लगा, इसमें आपको क्या बहुत अच्छा लगा, इसमें क्या और इंक्लूड कर सकते हैं और क्या नहीं अच्छा लगा, सारा कुछ जो भी है पढ़ करके अपनी प्रतिक्रिया या अपना फीडबैक हमें दें तो हमारे पास आता है। ओके। ईमेल पर बच्चों की प्रतिक्रिया आती है, व्हाट्सएप पर आती है और बहुत से लोग कॉल करके भी बोलते हैं पर्सनली। तो ओके। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा कि हमारे हम बच्चों से कैसे वो करते हैं, तो मेरी 2 बेटियां हैं जी। और क्योंकि मुझे 11 साल हो गए तो उस समय तो वो काफ़ी छोटी ही थी, जी। तो उनसे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और मेरे काम में बहुत हेल्प मिल जाती है जी। क्योंकि वो भी उस एज ग्रुप की थी। हाँ। अभी जैसे है मेरी छोटी बेटी 9th क्लास में आ गई है, जी। बड़ी बेटी फर्स्ट ईयर में है, ओह। बीएससी फर्स्ट ईयर में। लेकिन उसके बावजूद जी। छोटी बेटी के तो बिहेवियर से या बातचीत से या उसके जो भी एक्टिविटीज़ स्कूल में सब है, उससे मुझे उनको Ideas ऑब्जर्व मिलते- करके आइडियाज़ मिलते हैं। हाँ। और बड़ी बेटी जो है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती है एक तरह से। मैं क्योंकि राइटर भी हूँ, मैं मेरी एक बुक निकली है, ओके। तो मैम बुक का नाम भी बता दीजिए। पापा ने सही कहा था, ओके। ओह। ये देखना उसका जरूर है टाइटल आपको। और बहुत अच्छा रिस्पांस भी उसका मिला है। तो इसमें मैं क्या करती थी कि जैसे मैंने जो भी कहानियाँ लिखी जी। तो मैं इन बच्चों को सुना, अभी भी यही करती हूँ, अभी दूसरी बुक के लिए मेरी जो तैयारी हो रही है उसमें भी यही है। तो मैंने जो भी स्टोरी लिखी तो मैं उन लोगों को सुनाती हूँ, ओह। फिर वो बिल्कुल निष्पक्ष उससे जी। बताते हैं कि ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी मुझे, इसमें मुझे थोड़ा सा ये कमी लगी, हाँ। सारा कुछ बताते हैं। तो मेरी फर्स्ट बुक में तो मेरी बड़ी बेटी ने पूरा मतलब इसका कवर कैसा होना चाहिए और
साइज क्या होना चाहिए, सारा सब कुछ डिसाइड किया हाँ, उन्होंने। सब कुछ मेरे साथ किया। और अभी भी दूसरी जो स्टोरीज है, अभी मैंने 4-5 दिन पहले 4 स्टोरीज सुनाई, जी। तो उसमें जो भी लगा कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, इसमें आपको ये ऐड करना चाहिए, इसमें मुझे अच्छा वो नंबरिंग भी देते हैं हाँ। मुझे यस मैम। कि मतलब 10 में से मुझे इतने नंबर की ये लग रही है, हाँ। उससे अपन आइडिया लगा लेते हैं कि हाँ। भाई। तो दोनों तरह से मतलब ये जो हमारे राइटर्स हैं बाल भास्कर के जी। रीडर्स हैं, उनसे हमें इस तरह से फीडबैक मिल जाता है। हम फीडबैक फॉर्म भी लगाते हैं, जी। तो उसमें सारे कॉलम लिखें कि आपको कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा पसंद है, जी। उसकी नंबरिंग कीजिए, रेटिंग देते हैं जी। हम। और चिट्ठी के ज़रिए फीडबैक देते हैं, है ना। और जो मेरे बच्चे हैं, मैं आसपास के बच्चों से या बच्चों से मिलती हूँ, मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं बच्चों से मिलूं और उनसे मिलकर के काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिलता है, अपने काम में हेल्प मिलती है और मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है। मैम इट्स अ ग्रेट वर्क। मैम थैंक यू। जैसे कि मैंने अभी आप सुना था कि आप सरोजिनी नायडू से ही पढ़े हैं, आगे उसी से आपने पढ़ाई करी, तो मैं आपका करियर कैसा था? आप जैसे इस स्कूल में पढ़े, तो ये स्कूल पहले कैसा था? क्या एक एक्सपीरियंस था इस स्कूल का? स्कूल बहुत ही अच्छा था, सारे टीचर्स जो हैं और ख़ास तौर पे हिंदी की टीचर और संस्कृत की या। बहुत ही अच्छी थी। और वैसे भी यही होता है कि मैथ्स के टीचर अपन को अच्छे नहीं थोड़े से लगते। हाँ, क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट था। और मेरा इंटरेस्टिंग विषय जो था वो हिंदी था और संस्कृत था। जी। हिंदी संस्कृत में तो मुझे फुल मार्क्स आते थे, तो यही वजह भी थी कि जब हमें जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जी। उसके टीचर भी हमें अच्छे लगते हैं और वो हाँ। सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और आगे हम सोचते हैं हमें भी हिंदी के टीचर बनना है या संस्कृत के टीचर बनना है। और वाकई में यही हुआ। मैंने 12th तक यहाँ पढ़ा है। 11th-12th में मैंने कॉमर्स से किया था। जी। उसके बाद फिर नूतन कॉलेज में मैं पढ़ी, तो ओके। उसमें मैंने हिंदी साहित्य में एमए किया। ओह। ओके। आर्ट सब्जेक्ट लिया, उसमें बाकी सब्जेक्ट के साथ में हिंदी साहित्य था। तो हिंदी साहित्य में मैंने मास्टर डिग्री की। उसके बाद मैंने 3 साल स्कूल में टीचिंग किया, या। हिंदी और संस्कृत पढ़ाया। वाओ। क्योंकि उनको देखते थे तो लगता था कि हमें भी पढ़ाना चाहिए। हाँ। हमारी इतनी अच्छी टीचर है हिंदी की, संस्कृत की, तो हमें भी वही करना चाहिए। कौन से स्कूल थे जिसमें आपने पढ़ाया था? विद्या भारती हायर सेकेंडरी स्कूल बोगदा पुल पर था। तो ओके। वहाँ मैंने पढ़ाया, तो 9th-10th की हिंदी और संस्कृत और 11th-12th की हिंदी, ओके। ये मैंने पढ़ाए थे। उसके बाद 97 में मैं दैनिक भास्कर प्रेस में जॉइन हो गए। ज्वाइन किया मैंने। और पहले तो न्यूज़पेपर से जुड़ी रही, फिर अभी पिछले 11 वर्षों से मैं बाल भास्कर की एडिटर हूँ। एडिटर। तो मैम जैसे न्यूज़पेपर से डायरेक्ट एडिटर का वो करना, तो मैम वो कैसा था? अप एंड डाउन कुछ हुआ? कुछ स्ट्रगल आपको झेलने पड़े या कुछ चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? चैलेंजेस ये था कि जो जैसे मैंने बताया कि संपादकीय पेज पर मैंने 14-15 साल काम यस किया, मैम। जी। और उसमें मैं एडिटिंग के अलावा डिज़ाइनिंग भी करती थी, मतलब ओह। पेज मैं खुद ही बनाती थी। ओके। और जितने भी मतलब उस समय संपादक हुए, क्योंकि संपादकीय पेज बहुत ही महत्वपूर्ण माना यस जाता मैम। है, जी। उसमें कोई गलती नहीं होनी हाँ। चाहिए। क्योंकि हिंदी साहित्य में एमए किया, जी। प्लस टीचर भी रही मैं 3 साल ना, यस जी। मैम। तो मुझे थोड़ा सा उसका नॉलेज। अच्छा ज्ञान था। हाँ। तो उसमें मुझे संपादकीय पेज पर काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, हिंदी अच्छी ही थी। जी। और संपादक लोगों के साथ काम करती थी, सारे एडिटर्स के साथ, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। फिर एक मोड़ ये आया कि संपादकीय पेज जो है वो इंदौर शिफ्ट हो रहा था। Yes, कई ma'am. सारे पेजेस इंदौर में बनने लगे थे, तो वो भी वहाँ जा रहा था। तो उस समय ये रहा कि जब पेज वहाँ चला जाएगा तो जी। हमारे लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। था, परिवार को छोड़कर। छोड़ना। तो उसी समय ये कह सकते हैं संयोग की बात है, उसी समय बाल भास्कर की नई टीम बन रही थी, ओह। रिलॉन्चिंग चल रहा था। तो रिलॉन्चिंग हुआ, तो उसमें मेरा इंटरव्यू हुआ, जी। तो उसमें मुझे सेलेक्ट एज ए किया। एडिटर सेलेक्ट कर लिया गया। वाओ। वाह। तो तब से मैं मतलब इसी इसको से जुड़े हैं आप। से जुड़ी हुई हूँ, और बहुत अच्छा मतलब लग रहा है बच्चों के लिए जी। काम करते हुए। जी मैम, It's a great आपने man. बताया जैसे फीडबैक बच्चों की चिट्ठी में भी आते हैं।
हाँ, जैसे ऐसे लेटर ऑनलाइन तो आते ही हैं, और ऐसे लेटर भी आता है, अब चिट्ठी बहुत कम आते हैं, क्योंकि आजकल लेकिन तो आते लेटर हैं। आते लिखता हैं। नहीं है। वही मैं शॉक थी कि इस टाइम पे भी बच्चे लेटर लेटर लिखते हैं, लिखते बहुत हैं। बड़ी बात है। बहुत कम लिखते हैं। हाँ और उसका कारण ये भी है ना, देखिए अब जो समय है जी, वो बहुत तेज बदल गति चुका से है। भाग रहा है हाँ, ना। बहुत अब ज़्यादा। अगर बच्चा कोई कॉन्टेस्ट में भाग लेता है और वो डाक से भेजता है, जी। तो वो तब तक तो हमारा काम हो चुका काम हो रहता चुका है, रहता वो है। लेट हो जाता है, हाँ ये है। ऐसा हो जाता है। हाँ तो इसलिए मतलब अब जो प्रगति हो हो रही गई है। है, हाँ तो अपन को भी उसी रफ्तार से चलना चलना पड़ेगा, हाँ। पड़ेगा। तभी हम बने रहेंगे बने और ऐसे ही रहेंगे जा और पाएंगे। आगे जा हाँ पाएंगे। बिल्कुल। मैम बहुत सारी चीज़ जानने को मिली, नई-नई चीज़ें कि हाँ। कैसे पब्लिशिंग होती है। मैम अगर किसी को एडिटर बनना है या राइटिंग वगैरह स्किल्स अच्छी करनी है, उसमें करियर बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं? उसके लिए जो मतलब लिखना चाहता है या लेखक बनना चाहता है, उसको सबसे पहले तो उसमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। वो लोगों को पढ़े, ओके। जी। है ना? और फिर पढ़ना और फिर उसको अपने भावों को अभिव्यक्त करने की कैपेसिटी, क्षमता कैपेसिटी। होनी चाहिए, है ना? तो उसके लिए उनको बहुत पढ़ना और लिखना ये होना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊँ कि बहुत यस मैम। सारे लोग चाहते हैं कि हमारी, जैसे मान लीजिए कि कोई 11th-12th का बच्चा है, वो यस चाहता मैम। है कि मैंने कविता लिखी है, मुझे हाँ, कहीं पर भेजनी छपवानी है। है, हाँ। या मैंने कहानी लिखी है तो वो छपे। यस तो मैम। उसके लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जी। ये मैं थोड़ा-सा शॉर्ट यस में मैम। बताती जी हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर मैगज़ीन में, बच्चों की मैगज़ीन में भेजना जी। है, यस मैम। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस पत्रिका के, उस मैगज़ीन के 4-6 अंक कम से कम पढ़ना चाहिए कि वहाँ पर ओके। कैसी सामग्री छपती है जी और क्या भाषा शैली है, कितना आकार प्रकार है, कितनी शब्द संख्या है, ये सारा उसको देखना मालूम पड़ेगा। होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास अभी भी बड़े-बड़े लेखक जो होते हैं, अब वो उन्होंने कविता भेजी जो कि मतलब कहेंगे कि इतनी लंबी है कि अगर मैं 3-4 पेज में अगर मैं छापना चाहूँ तो वो जी। 3-4 पेज में आएगी। वाह! ओ जबकि हमारे इसमें जो स्पेस जाता है वो 15 से 20 लाइनें, ज़्यादा जी से ज़्यादा हुआ 25 लाइनें, यस मैम। जी क्योंकि पूरे ऊपर से लेके नीचे तक भी अगर हम प्रिंट करेंगे जी तो वो वहाँ तक वहाँ तक पहुँच जाएगी। 20-25 लाइनों में ही समाप्त हाँ हो जानी चाहिए। तो बड़े-बड़े लोगों को भी समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है। तो इसलिए अगर किसी मैगज़ीन में भेजना है तो पहले आप उसको देख लें, कितनी जी। बड़ी कविता जाती है, कितनी बड़ी कहानी जाती है और उसमें क्या-क्या चीज़ें जाती है। तो अगर आप वो नहीं देखेंगे तो फिर वो रिजेक्ट होती रहेगी और आप निराश होते रहोगे। यस जी मैम। और अगर आपने उसका, जैसे कहते हैं ना, होमवर्क कर लें, हाँ। जी अगर मान लीजिए आपने होमवर्क कर लिया, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं, आपने देखा कि उसमें 15-20 लाइनों की कविता जाती है, तो हमने भी अपनी कविता उतनी साइज़ की रखी। जी दूसरा ये कि प्रासंगिक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि होली आ रही है यस जी मैम। और आप भेज रहे हैं दिवाली की कविता, है ना? या रिलेटेड होनी रक्षाबंधन चाहिए। की कविता, तो फिर वो क्या होगा कि अरे ये देखा, अरे ये तो अपने काम की नहीं है। हाँ हाँ। फिर वो इधर-उधर हो जाएगी, फिर कौन उसको देखेगा? जी तो बारिश का मौसम है, बारिश पर कविता लिखिए बढ़िया और फिर आप भेजिए मैगज़ीन में, तो जी निश्चित रूप से छपेगी। छपेगी। फिर उसकी भाषा शैली भी आपने देख ली है जी कि किस तरह की भाषा उसमें लेते हैं, Yes, बहुत क्लिष्ट नहीं। यस मैम। नहीं तो बहुत ज़्यादा क्लिष्ट लिख दिया, वो बच्चों की पत्रिका है, यस मैम। बच्चों की समझ में ही नहीं आएगी। हाँ। हाँ तो भाषा का ध्यान रखना है, शब्द संख्या का अगर ध्यान रखना है, जी प्रासंगिकता का ध्यान रखना जी है ना? Yes, तो ये ma'am. सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है, तभी आपकी रचना प्रकाशित होगी जी। और आप निराश नहीं होंगे। मैम इट्स डिलाइट टू नो अबाउट दिस। हाँ बहुत सारी नई चीज़ें पता चली आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। मतलब बिल्कुल नई चीज़ें, मतलब हाँ। कहानियाँ कैसे बच्चों की, मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब बड़ों को इतना वो देखना पड़ता है, बच्चों हाँ। के बारे में जानना पड़ता है। क्योंकि क्योंकि आजकल हाँ। बच्चे बहुत ज़्यादा क्या क्या कह सकते हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जेन ज़ीज़ होते जा रहे उनके हैं। लेवल की भी होनी हाँ। चाहिए, जी है ना? ये चीज़ क्योंकि होती जा रही है। पुराना समय और आज के बहुत बच्चों में फ़र्क है। बहुत फर्क है बहुत ज़्यादा बहुत। शार्प माइंडेड हाँ। बच्चे, हाँ है ना? तो उनके लेवल की चीज़ों का कहानियाँ चयन करना पड़ता है ढूँढनी कि उनको पड़ती हैं। पसंद आए। यस मैम। जी तो
तो बहुत सारी नई चीज़ें पता चली आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हाँ। करके। थैंक यू। ऐसे ही हम आपसे बात करते रहेंगे आगे भी। सो आज के लिए इतना ही। और आज आपको पता चला कि मैम का सफ़र कैसा था, मैम एडिटिंग में कैसे गए और एडिटिंग और पब्लिशिंग में कैसे हम अपना करियर बना सकते हैं, और जब अपनी कहानी आपको कहीं छपानी है तो उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए, वर्ड्स का चयन अच्छा होना चाहिए, अलग-अलग चीज़ें पता चली। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, और मैम जूनियर सिटीज़न को आगे बढ़ाने में हमें मदद कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना।